स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इस नए प्रभात, इस नए दिन की शुरुआत में मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आता हूं। धन्यवाद कि आपने रात भर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसों को फिर से नया किया। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन का एक और अवसर दिया कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं और आपके मार्ग में चल सकूं। प्रभु, जब सूरज की पहली किरणें पृथ्वी पर चमकती हैं, जब पंछी अपनी मधुर आवाज में गाते हैं, जब ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है, तब मेरा हृदय भी गवाही देता है कि आप जीवित हैं, आप महान हैं और आप मेरे साथ हैं। आज की सुबह मैं सबसे पहले आपको अपनी आत्मा, अपने मन और अपने शरीर को अर्पित करता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे काम सब आपके अधीन हो। मैं अपने जीवन के हर क्षण में आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं। प्रभु, आप ही मेरे जीवन का प्रकाश है, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं और आप ही मेरे सहायक हैं। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आपने कल के दिन मेरे हर आंसू को देखा और हर दुख में मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुना और मेरे लिए काम किया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को भूख, प्यास और हर तरह की बुराई से बचाया। धन्यवाद कि आपने मेरे सिर पर अपनी सुरक्षा की डाल रखी। प्रभु, अगर आप न होते तो मैं इस जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता, लेकिन आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा गढ़ है, आप मेरी ढाल है और आप मेरा उद्धार करता है। इसलिए इस सुबह मैं आपके सामने कृतज्ञता से भर जाता हूं और कहता हूं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पवित्रता और क्षमा की प्रार्थना। प्रभु, इस सुबह मैं आपके सामने अपने हृदय को खोल देता हूं। अगर मैंने अनजाने या जानबूझकर कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे विचारों, मेरे शब्दों और मेरे कामों को पवित्र कीजिए। मेरे भीतर से हर तरह की अशुद्धि, गुस्सा, घृणा, अर्ष्या और बुरे विचारों को निकाल दीजिए। जैसे भोर की ओस धरती को ताजगी देती है, वैसे ही आपका पवित्र आत्मा मेरे हृदय को नया कर दे। मुझे एक नया मन दीजिए जो केवल आपके पीछे चले। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम की महिमा लाए। दिन की शुरुआत की प्रार्थना है प्रभु, आज का यह दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे काम को, मेरे बिजनेस को, मेरी नौकरी को, सब कुछ आपके हाथों में देता हूं। मैं नहीं जानता कि इस दिन में क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु, मुझे आज हर निर्णय में जान दीजिए। मेरे होंठों पर ऐसे शब्द हो जो शांति लाएं, हिम्मत दें और प्रेम फैलाएं। मेरे हाथों से ऐसा काम हो जो फलदायी हो। मेरे कदम ऐसे मार्ग पर जाएं जहां आपकी इच्छा पूरी हो। सुरक्षा की प्रार्थना। प्रभु यीशु, जैसे ही मैं आज घर से बाहर निकलूंगा, मेरी सुरक्षा कीजिए। हर तरह की दुर्घटना, बीमारी, बुरी नजर, शैतानी काम और जादू टोना से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे घर की दीवारों को अपने लहू से ढक दीजिए। मेरे परिवार के चारों ओर अपनी अग्नि की बाड़ा बना दीजिए। मेरे बच्चों को स्कूल जाते समय सुरक्षित रखिए। मेरे काम पर जाते समय मेरे साथ रहिए। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को आशीष दीजिए और सबसे बढ़कर मुझे हर उस जगह से बचाए जहां शैतान मुझे गिराना चाहता है। आशीष की प्रार्थना है प्रभु, आपने वादा किया है कि जो आपके वचनों में चलते हैं उनके जीवन में आशीष होगी। इसलिए मैं आज आपके सामने अपने घर पर आशीष की प्रार्थना करता हूं। मेरे घर में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। मेरे परिवार में कभी झगड़ा, कलह या टूटन न हो। हर सदस्य को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। प्रभु, मेरे काम में उन्नति दीजिए। मेरे हाथों का काम सफल हो। मेरे बिजनेस में ग्राहकों की बढ़ोतरी हो। मेरे खेतों में फसल भरपूर हो। मेरी आय में बरकत हो ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और आपके नाम की महिमा कर सकूं। समाज और राष्ट्र के लिए प्रार्थना। प्रभु, आज सुबह मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे पड़ोसियों को आशीष दीजिए। मेरे गांव, मेरे शहर और मेरे राष्ट्र में शांति बनाए रखिए। हमें हिंसा, नफरत, भेदभाव और भ्रष्टाचार से बचाए। हमारे नेताओं को समझ और न्यायप्रिय हृदय दीजिए। हमारे देश में सच्चाई और धार्मिकता का राज हो। हर गरीब, बीमार, दुखी और अकेले व्यक्ति को उठाइए। हर अनाथ और विधवा को सांत्वना दीजिए और हमारे देश को आपकी रोशनी में चलाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं जानता हूं कि अपने बल से मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इस सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आए
मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं आपके नाम में काम कर सकूं। मुझे हिम्मत दीजिए कि जब परीक्षा आए तब मैं डटा रह सकूं। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही और गलत में फर्क कर सकूं। प्रभु, मुझे दूसरों से प्रेम करने का हृदय दीजिए। मुझे क्षमा करने की क्षमता दीजिए। मुझे नम्रता और धैर्य में बढ़ाए और मुझे ऐसा जीवन जीने दीजिए कि लोग मेरे कामों को देखकर आपके नाम की महिमा करें। दिन के समापन की आशा प्रभु, आज का दिन जब समाप्त होगा तब मैं चाहता हूं कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। आज के अंत में जब मैं सोने जाऊं तब मेरे होंठों पर स्तुति के गीत हों। मेरे जीवन का हर क्षण आपको समर्पित हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन से और मिले। मैं अंधकार में ज्योति बनूं। मैं निराश लोगों के लिए आशा बनूं। मैं टूटे हुए दिलों के लिए सांत्वना बनूं और मैं अपने परिवार के लिए आशीष बनूं। आज मैं आपके सामने आता हूं। धन्यवाद कि आप जीवित हैं और आज भी अपने बच्चों की पुकार को सुनते हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमें सुरक्षित रखा और आज सुबह एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, मैं जानता हूं कि बरकत का स्रोत आप ही हैं। धरती की हर वस्तु, आकाश का हर तारा, समुद्र की हर लहर, सब आपकी सामर्थ से बने हैं। आज मैं आपके सामने झुककर अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार और अपने काम पर बरकत मांगता हूं। घर परिवार पर बरकत की प्रार्थना। प्रभु यीशु, मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां आपके पांव पड़ते हैं वहां शांति होती है, वहां प्रेम होता है, वहां चंगाई होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर की दीवारें आपके लहू से ढकी रहें। हर कमरे में आपके स्वर्गीय आशीष का निवास हो। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। मेरे बच्चों को आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपके भय में बढ़ाइए। मेरे परिवार के सदस्यों में कभी झगड़ा या टूटन न हो, बल्कि एकता और प्रेम बना रहे। मेरे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे ताकि ये घर दूसरों के लिए भी गवाही का स्थान बने। आर्थिक बरकत की प्रार्थना है प्रभु। आपने वचन में कहा है कि आप अपने बच्चों को सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं। आपने कहा कि जो आपका अनुसरण करते हैं उनके खजाने कभी खाली नहीं होंगे। इसलिए मैं आपके सामने अपने आर्थिक हालात लाता हूं। मेरे काम को, मेरे व्यापार को, मेरे खेतों और बगीचों को आशीष दीजिए। मेरे हाथों का काम सफल हो। हर मेहनत का फल मुझे और मेरे परिवार को भरपूर मिले। मुझे कभी उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाए। प्रभु, मेरी आय में बरकत दीजिए ताकि मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि गरीबों, जरूरतमंदों और आपकी सेवकाई के लिए भी मदद कर सकूं। आत्मिक बरकत की प्रार्थना है यीशु। सबसे बड़ी बरकत है आपका साथ। मेरे भीतर आपके वचन के लिए भूख लगाए। मेरी प्रार्थना जीवन को सामर्थी बनाए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से दीजिए। मुझे वह ज्ञान दीजिए जो इस दुनिया की चतुराई से नहीं बल्कि स्वर्ग से आता है। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे आंधी आए, तूफान उठे, बीमारी और तंगी आए, लेकिन मैं कभी आपके प्रेम से अलग न हूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर हाल में आपका धन्यवाद करे। बंधनों से छुटकारा और बरकत की प्रार्थना प्रभु। अगर मेरे जीवन या परिवार पर किसी भी तरह का शाप है, किसी पूर्वज का पाप है, किसी का जादू टोना है, किसी का टोटका है, तो आज सुबह आपके नाम से मैं उसे तोड़ता हूं। आपका लहू हर शाप को आशीष में बदल देता है। आपका नाम हर बंधन को खोल देता है। आपकी सामर्थ हर जंजीर को तोड़ देती है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर शापित नहीं, आशीषित है। मेरी संतानें बर्बाद नहीं बल्कि आशीषित और सामर्थी है। मेरा जीवन गरीबी और तंगी में नहीं बल्कि आपके स्वर्गीय आशीष में होगा। समाज और दूसरों के लिए बरकत की प्रार्थना प्रभु। केवल मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पड़ोसियों को भी आशीष दीजिए। मेरे गांव और शहर में शांति लाएं। बीमारों को चंगाई दीजिए। गरीबों की जरूरतों को पूरी कीजिए। निराश लोगों को आशा दीजिए। मेरा जीवन केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। मेरे शब्दों से लोग प्रोत्साहित हों। मेरे कामों से लोग आपके प्रेम को देखें। मेरे घर से लोग आपकी उपस्थिति को अनुभव करें। धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। भले ही अभी मुझे सब कुछ दिखाई न दे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए आशीष का दिन होगा। आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा। मैं विश्वास से कहता हूं, मैं और मेरा घर आशीषित हैं। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। मेरे काम में उन्नति होगी। मेरे बच्चों में आशीष होगी और मेरे भविष्य में आशा और उजाला होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आज मैं आपके सामने झुककर आता हूं।
मेरे हृदय में केवल एक ही वचन गूंज रहा है, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। सुबह का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि जब हम सो रहे थे तब आप जाग रहे थे। धन्यवाद कि आपने हमारी सांसों को नया किया, हमारी आत्मा को ताजा किया और हमें इस नए दिन को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आज भी आपकी दया और कृपा हमारे जीवन में नई है। धन्यवाद कि आज का दिन भी आपके हाथों में है। संकट में सुनने वाले परमेश्वर हे प्रभु, आपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और सचमुच हमने जब पुकारा तो आपने हमारी आवाज को सुना। हमारे दुख में आपने हमें सांत्वना दी, हमारी बीमारी में आपने हमें चंगाई दी, हमारी गरीबी में आपने हमें आशीष दी, हमारी कमजोरी में आपने हमें सामर्थ्य दी और हमारी निराशा में आपने हमें आशा दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मृत देवता नहीं, जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारी आवाज सुनते हैं, आप हमारी पुकार का उत्तर देते हैं। परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए और छत दी। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। जब शत्रु ने हमारे घर को तोड़ना चाहा, तब आपने हमें एकता दी। जब शैतान ने हमारे बच्चों को बहकाना चाहा, तब आपने उन्हें अपने लहू से ढक दिया। जब हमें कठिनाई आई, तब आपने हमें अपनी शांति में स्थिर किया। आर्थिक और काम में धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे काम में बरकत दी। धन्यवाद कि हमारी कमाई चाहे थोड़ी रही हो, लेकिन कभी भूखे नहीं रहे। धन्यवाद कि हमारे खेतों में फसल हुई, हमारे काम में उन्नति हुई और हमारे हाथों का काम सफल हुआ। जब हम कर्ज में डूबे थे, आपने हमें बाहर निकाला। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपने स्वर्ग के खजाने खोले। जब हमारी जेब खाली थी, आपने हमारे लिए रास्ते बनाए। आत्मिक धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में उद्धार दिया। धन्यवाद कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद कि आपने हमें वचन दिया जो हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बनाया। शत्रु पर जय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि जब शैतान ने हमें गिराने की कोशिश की, तब आपने हमें उठाया। जब शत्रु ने हमें जंजीरों में बांधना चाहा, तब आपने हर बंधन को तोड़ दिया। जब हमारे खिलाफ हथियार बनाए गए, तब वे सफल नहीं हुए। धन्यवाद कि आपके नाम से हमने शैतान पर जय पाई। धन्यवाद कि आपके लहू से हम शुद्ध हुए। धन्यवाद कि आपके सामर्थ्य से हम विजयी बने। समाज और राष्ट्र के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि महामारी और विपत्ति में भी आपने हमें बचाया। धन्यवाद कि आपने हमारे देश को शांति दी। धन्यवाद कि आज भी लोग आपके नाम को पुकार रहे हैं। धन्यवाद कि आज भी आपके सेवक आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद कि आज भी आत्माएं बचाई जा रही हैं। भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आप कल, आज और सदा एक से हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है। धन्यवाद कि चाहे राह कठिन हो, लेकिन मंजिल आशीषित होगी। धन्यवाद कि हमारा कल भी आपके नियंत्रण में है। धन्यवाद कि हमारी संतानें आपके भय में चलेंगी। धन्यवाद कि हमारा घर और परिवार सदा आशीषित रहेगा। निष्कर्ष पिता परमेश्वर, आज मैं पूरी निष्ठा से कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप महान हैं, आप जीवित हैं और आप सदा हमारे साथ हैं। हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा भविष्य सब आपके हाथों में है। आज और सदा हम आपको धन्यवाद देंगे। आमीन।